इट विल बी एंकोलाइव। एलेक्स परेरा मगोमद एंकोलाइव स्केड्यूल हो गया UFC 313 के लिए। मार्च 8 को ये होने वाला है। उसके अलावा डैन हुकर उस जस्टिन गेजी भी सेम डेट पे स्केड्यूल हो गया है। इस वीडियो में इन दोनों फाइट्स की बात करेंगे। उसके पहले अगर आपको UFC के अराउंड ऑनेस्ट अनफिल्टर्ड और रियल कंटेंट देखना पसंद है हिंदी में, चैनल को सब्सक्राइब करो। अब बढ़ते ही वीडियो में, पहले आते हैं एलेक्स परेरा वर्सेस मगोमद एंकोलाइव। अब देखो, पहली बात तो इसकी डेट की बात करें तो रमदान शुरू हो रहा है 28 फरवरी को। और एक कंसर्न लोगों का आ रहा है कि यार 28 फरवरी को रमदान शुरू हो रहा है, 8 मार्च को ये फाइट होने वाली है, तो यार रमदान के टाइम पे एंकोलाइव ने फाइट क्यों एक्सेप्ट करी? अगर आपको याद हो तो उमर और मिराब की भी जब स्केड्यूल हो रही थी तो मिराब बोल रहे थे यार मैं मार्च में वापस आना चाहता हूँ। लेकिन सब बोल रहे थे कि यार उस समय रमदान है, उमर कांट फाइट। एंकोलाइव ये फाइट ले चुके हैं। मैंने ऑफकोर्स सोचा कि अरे यार ये तो रमदान के टाइम पे है, तो क्या मतलब क्या एंकोलाइव अपने 100% पे होंगे? फिर थोड़ा सा मैंने और दिमाग लगाया। मैंने कहा यार रमदान उनको 7 से 8 दिन मतलब उनको उस फेज़ में रहना पड़ेगा, ठीक है? 8 या 9 दिन आई थिंक, मतलब 28 से 8 जो भी हो। उस टाइम पे ही लोग वेट कट के थ्रू जाते हैं, इसके थ्रू जाते हैं, उसके थ्रू जाते हैं। नेचुरली वो उस टाइम पे कम ही खाना खाते हैं। तो वो उस फेज़ में, अगर फास्टिंग फेज़ में अगर जाएँ तो आई डोंट नो, ठीक है? मतलब लेकिन अगर फाइटर न्यूट्रिशन वगैरह की बात करें, वही वेट कटिंग का फेज़ रहता है। उसमें इन जनरल ही वो बहुत कम खाना, बहुत कम पानी वगैरह, धीमे-धीमे अपना स्लो, मतलब वाटर वेट तो ख़ैर आखिरी 1-2 दिन में काटते हैं। लेकिन उस टाइम में बहुत हल्का-हल्का खाते हैं ताकि उनका वेट कम हो, वेट कम हो, वेट कम हो। तो इतना बड़ा इशू मुझे नहीं लग रहा है ये रहेगा। एंड आई फील लाइक इसलिए एंकोलाइव ने ये फाइट एक्सेप्ट भी करी है। तो बहुत बड़ा इशू आई डोंट थिंक ये रहेगा। तो उसके आगे हम बढ़ सकते हैं। फाइट की अगर बात करें, एक तो पता नहीं क्यों हर इंसान जो भी एलेक्स पेरेरा से फेस करता है वो अपनी रेसलिंग लेवरेज करता ही नहीं है। आई हैव नो आइडिया भाई। एंकलाइव के नाम के एंड पे वी है, तो वो अगर प्रॉपरली अपनी हेरिटेज का इस्तेमाल करते हुए अगर प्रॉपर गेम प्लान लेके अपने मार्शल आर्ट्स को मिक्स करके इस फाइट में आए तो वो एलेक्स पेरेरा को बहुत दिक्कतें दे सकते हैं, जैसे यान ब्लोहोविच ने भी दी थी। यान ब्लोहोविच एलेक्स पेरेरा की लाइट हैवीवेट डिवीजन पे पहली फाइट थी। उसमें भी यान ब्लोविच ने काफ़ी आराम से और काफ़ी बार एलिस पेरेरा को टेक डाउन किया था। बस फ़र्क ये पड़ा कि सेकेंड राउंड में आप बहुत स्लो डाउन हो गए, बहुत थक गए जो एंकल आए हैं वो। तो सॉरी, क्या बोल रहा हूँ मैं, जो यान ब्लोविच हैं वो तो फिर वो प्रॉपर पेस से कीप अप नहीं कर पाए। फिर एलेक्स पेरेरा धीमे धीमे राउंड 2 वो ले गए थे, राउंड 1 यान ब्लोविच ले गए थे, राउंड 3 बहुत ज़्यादा क्लोज था। एंड वो किसी को भी राउंड दे सकते थे। वो ऑलमोस्ट एलेक्स पेरेरा का सेकेंड लॉस हो जाता। UFC में नहीं हुआ थैंकफुली, क्योंकि बहुत उसके बाद बहुत अच्छी हम लोग को स्टोरी मिल गई। बट एलेक्स पेरेरा ने रेसलिंग करना 4 साल पहले चालू करा है। एंकलाइव उसके कई पहले से कर रहे हैं। दैट अभी भी वो इंसिस्टेंट हैं, आई विल स्ट्राइक। क्यों? भगवान बताए, भगवान बताए। आई डोंट नो क्यों। मतलब ठीक है, मैं चाह रहा हूँ एलेक्स पेरेरा जीते, मुझे बहुत पसंद है एलेक्स। बट मैं बस कह रहा हूँ यार, इतना गेपिंग होल है एलेक्स पेरेरा के गेम में। उन्होंने बहुत डेवलप करा है। वो कायो बुरालो के साथ ट्रेन कर रहे हैं, इनके साथ ट्रेन कर रहे हैं, उनके साथ ट्रेन कर रहे हैं। ग्रैपलिंग को ट्रेन करते हुए उनको समय तो हो गया है, ऐसी बात नहीं है, इट्स ओके। लेकिन यार अगर प्रॉपरली अगर होलिस्टिक एक प्लान लेके आए और प्रॉपर टेक डाउन थ्रेट अगर करें तो स्ट्राइकर्स का मूड ही चेंज हो जाता है। सेम चीज़ हमको कोरी सैंडनिगन, उमर नमागोमेडोव के अगेंस्ट दिखी। सेम चीज़ इस्लाम माकाचेव और डस्टिन पोरियर के अगेंस्ट दिखी। लोग बोलते हैं कि इस्लाम ने डस्टिन को आउट लैंड किया था, मतलब लाइक उन्होंने ज़्यादा स्ट्राइक्स लैंड किए थे। लोग बोलते हैं कि उमर ने कोरी सैंडनिगन को के अगेंस्ट ज़्यादा स्ट्राइक्स लैंड किए थे। इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग इनसे अच्छे स्ट्राइकर्स हैं। इसका मतलब ये है कि जो स्ट्राइकर्स उस फाइट में आ रहे हैं उनको टेक डाउन थ्रेट इतना सिग्निफिकेंट लग रहा है कि उनका स्टांस ही चेंज होता जा रहा है और वो और कंजर्वेटिव फैशन में फाइट कर रहे हैं और आराम से फाइट कर रहे हैं, उतने ज़्यादा रिस्क नहीं ले रहे हैं। ये फ़र्क पड़ता है। लेकिन उसके लिए टेक डाउन को थ्रेटन करना पड़ेगा। रैकेज के अगेंस्ट जब एंकलाइव की फाइट हुई थी उन्होंने एक भी टेक डाउन नहीं अटेम्प्ट किया था 15 मिनट की फाइट में। वॉकर के अगेंस्ट भी जब उनकी फाइट हुई थी उन्होंने एक भी टेक डाउन नहीं अटेम्प्ट किया था 7.5 मिनट की फाइट में। तो स्टार्टिंग में जो है एंकलाइव वो टेक डाउन थ्रेटन करते ही नहीं है। उनका लयान ब्लोहोविच के अगेंस्ट भी सेम चीज़ हुई थी कि स्टार्टिंग में लाइक लास्ट 2 से 3 राउंड ज़्यादातर स्ट्राइकिंग ही हुई थी। उसमें फिर यान ब्लोहोविच में लेग किक मारा, लेग किक मारा, लेग किक मारा, इतना इस पॉइंट तक जहाँ पे उनका पैर ऑलमोस्ट जा चुका था। फिर राउंड 4 और 5 में उन्होंने यान ब्लोहोविच को टेक डाउन किया, कंट्रोल किया, फिर पीटना चालू किया।
एक और फैक्टर जो मैं बोलूँगा इस फाइट को लेके इम्पोर्टेंट रहेगा, एंकलाइव का सबमिशन गेम ज़ीरो है। उनका आई डोंट थिंक एक भी सबमिशन है इन द यूएफसी, और इन जनरल उनके करियर में अच्छा अभी के लिए बोलते हैं ओनली इन द यूएफसी उनका कोई सबमिशन नहीं है। नॉट टीकेओज हैं, नॉकआउट्स हैं, फिनिशेस हैं, सबमिशन नहीं है। तो सबमिशन का थ्रेट तो खैर ठीक है, एंकलाइव मतलब ये परेरा को नहीं देंगे उतना, बट ग्राउंड एंड पाउंड भी उनका ठीक ही है। ये मुझे लग रहा है इस फाइट में कंट्रोल टाइम उनका सबसे बड़ा फैक्टर रहेगा। कंट्रोल टाइम से ही वो एलेक्स पेरेरा को मतलब एलेक्स पेरेरा से राउंड्स वगैरह ले सकते हैं। तो एक तो बहुत बड़ा नैरेटिव यही चलता हुआ आ रहा है कि क्या क्या एंकलाइव अपनी प्रॉपरली रेसलिंग लेवरेज करेंगे। देख के तो नहीं लग रहा है, वो बोल रहे हैं आई विल स्ट्राइक, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत सारा ईगो भी लेके आ रहे हैं एंकलाइव इस फाइट में। एक उनका रिसेंटली स्टेटमेंट आया था जहाँ पे उन्होंने कहा था आई जस्ट वांट टू हर्ट हिम, आई वांट टू शो हिम आई एम बेटर देन हिम, ये सब। ऐसा ईगो अगर लेके आए फाइटर, एंड मतलब एलेक्स पेरेरा ने काफ़ी टहलाया भी है उनको कुछ टाइम से, तो उनका फ्रस्ट्रेशन मैं समझ सकता हूँ। लेकिन ऐसा ऐसा ये ईगो लेके आएंगे तो गेम प्लान भाड़ में जाएगा। वो स्ट्राइक करना चालू करेंगे एक डबल डिवीजन ग्लोरी किक बॉक्सिंग चैंपियन के साथ। ऑन द फीट सिर्फ और सिर्फ इजराइल आडेसानिया ने उनको प्रॉपर प्रॉब्लम्स दिए हैं। उसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा खलील राउंड्री ने दिए थे प्रॉब्लम्स, और उसमें जहाँ तक हमको पता चला उसके बाद एलेक्स पेरेरा अपने 100% पे नहीं थे। बट खलील राउंड्री इज़ द ओनली पर्सन जिसने फर्स्ट 2 राउंड्स में एलेक्स पेरेरा को चैलेंजेस दिए थे ऑन द फीट। उसके अलावा सिर्फ इजराइल आडेसानिया ने दिए हैं। लेकिन एंकलाइव के नाम के एंड के वी से आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत हो। एंकलाइव बहुत ही बढ़िया स्ट्राइकर हैं, वेरी वेरी टेक्निकली साउंड। बहुत सारे TKO नॉकआउट विन्स हैं इनके, जॉनी वॉकर, इयन कुटिलाबा, उसके अलावा और भी उनके TKO विन्स हैं एंड नॉकआउट विन्स हैं इन द UFC। तो नॉकआउट पावर भी है उनके पास। तो ऐसा नहीं है कि उनकी स्ट्राइकिंग खराब नहीं है, तो उनको अगर कॉन्फिडेंस है उसमें तो इट्स ओके, इट्स वैलिड ऑल्सो। उसके अलावा जो दूसरा नैरेटिव चलता हुआ आ रहा है एलेक्स परेरा की लेग किक्स। अब देखो एंकलाइव जब यान ब्लोहोविच के अगेंस्ट फेस करा था उन्होंने, पैर उनका चला गया था जैसा मैंने कहा था अभी वीडियो में, तो पैर उनका एकदम जा चुका था अगर आप उस फाइट को दोबारा देखो। फिर रैकिच ने लेकिन सेम चीज़ ट्राई करी थी। रैकिच के अगेंस्ट उन्होंने काफ़ी अच्छे से डिफेंड किया था, तो एटलीस्ट वो अपने लेग किक डिफेंस को इम्प्रूव तो कर रहे हैं। लेकिन अगर एलेक्स परेरा के अगेंस्ट वो वीकनेस आप लेके जाओगे, 2 राउंड के बियॉन्ड आप चल नहीं पाओगे। तो ये दोनों मेन फैक्टर्स हैं मुझे लग रहा है इस फाइट में। अब उसके अलावा ऑफ कोर्स एलेक्स परेरा का लेफ्ट हुक तो है ही, लेकिन सबसे ग्लेयरिंग प्रॉब्लम्स इन दोनों के यही दो हैं, एलेक्स परेरा का रेसलिंग एंड ग्रैपलिंग, एंकलाइव का लेग किक डिफेंस। एंकलाइव कभी नॉकआउट अपने जीवन में नहीं हुए हैं। एलेक्स परेरा आई बिलीव वो सबमिट हुए हैं मतलब अर्लियर, लेकिन सबमिशन गेम ऑलमोस्ट ज़ीरो है एंकलाइव का। बहुत ज़्यादा उनका सबमिशन गेम कुछ खास है नहीं। उनकी UFC में भी 0 सबमिशंस हैं। तो बहुत ही इवन फाइट मुझे ये लग रही है। अगर एंकलाइव एक होलिस्टिक कंप्लीट प्लान लेके आएँ तो मैं उनकी तरफ थोड़ा थोड़ा तो जाऊंगा एटलीस्ट। लेकिन अगर वो आई विल स्ट्राइक, वो पूरा ईगो में अपने आएंगे और फिर बाद में लेग किक और ये लेग किक्स की वजह से पैर खो के अपना और फिर अपनी रेस्टिंग लेवरेज करना चालू करेंगे, हो सकता है उस पॉइंट तक बहुत देर हो गई होगी। एंड यान ब्लोहोविच के अगेंस्ट जैसे उनको ड्रॉ मिल गया था, जजेस एलिस पेरेरा को फेवर करेंगे और वो उनको ड्रॉ दोबारा नहीं मिलेगा, वो हार जाएंगे। अकल लगाएंगे तो जीत जाएंगे, अकल ना लगाएंगे तो नहीं जीतेंगे। और ये लास्ट चैलेंज है एलेक्स पेरेरा का लाइट हैवीवेट डिवीजन में। इसके अलावा मुझे कोई चैलेंजर्स लाइट हैवीवेट डिवीजन में नहीं दिख रहे हैं। कार्लोस उल्बर्ग टू केयरलेस, वो एलेक्स पेरेरा से लेफ्ट हुक खा के पिट जाएंगे। निकिता क्राइलॉव हैं, उसके अलावा और भी हैं, बट आई डोंट थिंक उसके अलावा बहुत सारे चैलेंजर्स हैं इन द लाइट हैवीवेट डिवीजन। बट ठीक है, दैट्स अबाउट दैट फाइट। उसके अलावा अगर आए डैन हुकर वर्सेस जस्टिन गेजी, ये भी बहुत बढ़िया फाइट एक है। बहुत मतलब प्रॉपर बैंगर होने वाली है ये। स्ट्राइकिंग वॉर जो होती है, डैन हुकर की एक प्रॉपर स्ट्राइकिंग वॉर अगर आपको देखनी है 5 राउंड्स की, डस्टिन पोरियर के अगेंस्ट उनकी फाइट आप देखना भाई साहब, बहुत ही बढ़िया फाइट थी वो। अब जस्टिन गेजी की अगर बात करें तो बहुत ही एक ब्रूटल नॉकआउट लॉस से अभी वो आ रहे हैं, एकदम पिट के एकदम उल्टा लेट के सो गए थे चद्दर ओढ़ के। तो उनकी लास्ट मेमोरी जो ऑक्टोकॉन की है काफ़ी ब्रूटल है, लेकिन उस टाइम से ऑलमोस्ट 1 साल हो जाएगा। UFC 300 अप्रैल को हुआ था, ये अब मार्च में होने वाला है। तो अच्छा खासा 11 महीने का उनको ले ऑफ मिल जाएगा आराम से, चैन से। वो लोग अभी बेसिकली वापस आने वाले हैं।
जैसन केजी इज़ रियली हाई लेवल ऑफ कोर्स। उन्होंने जो रफेल फिजीव है उनको शट डाउन किया था, माइकल चैंडलर है उनको पीटा था 2 फाइट पहले, मैक्स हॉलवे के जस्ट पहले उन्होंने डस्टिन पोरियर को एक क्लीन हेड किक से नॉकआउट किया था, केओ, नॉट इवन टीकेओ। तो अगेन जस्टिन गेजी को डाउट मत करो सिर्फ उनकी लास्ट फाइट से। मैक्स हॉलवे वाली फाइट में एक स्पिनिंग किक की वजह से उनकी नाक टूट गई थी, एंड वो बहुत अनफॉर्चुनेट एक चीज़ है, बिकॉज मैक्स हॉलवे उसके लिए एम भी नहीं कर रहे थे, जहाँ तक मेरा मानना है। वो किक यूजुअली हमेशा बॉडी की तरफ जाती है, जस्टिन गेजी ने अपना मुंह दे दिया उसमें, और उनकी नाक एकदम कोलैप्स हो गई, क्रश हो गई। उसके बाद से वो कह रहे थे माई नोज इज़ कम्प्लीटली ब्लॉक्ड, एंड उसने पूरी फाइट उनकी कॉम्प्रोमाइज़ कर दी बियॉन्ड दैट पॉइंट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ उसकी वजह से हुआ, मैं बस कह रहा हूँ उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा उनकी फाइट में। तो ऐसा कोई हादसा अगर इसमें ना हो, तो मुझे जेन्युइनली लग रहा है मैं थोड़ा सा जस्टिन गेजी की तरफ जाऊंगा, क्योंकि डैन हुकर और डस्टिन पोरियर की भी, और ये फायर ऑन फाइट है बाय द वे, डैन हुकर और डस्टिन पोरियर की जब फाइट हुई थी, पहले 2 राउंड डैन हुकर ने बहुत अच्छा किया था। वो जो हाईलाइट जो आपने देखा था, जो साला जब हुकर जो पेल रहे थे पोरियर को केज के अगेंस्ट, जो हाईलाइट थी वो राउंड 2 के एंड से थी। उसके बियॉन्ड, लेकिन उसके जस्ट बाद धीमे धीमे डस्टिन पोरियर ने डैन हुकर से वो फाइट ले ली। तो लंबी 5 राउंड फाइट्स में डैन हुकर थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं। वो स्टार्ट अच्छा करते हैं, लेकिन धीमे धीमे जब वो लॉन्जेविटी की बात आती है फाइट में, वो धीमे धीमे जो है उनकी छूटती रहती है। लेकिन डैन हुकर तब भी एक अच्छे मोमेंटम से लेके आ रहे हैं। जेलन टर्नर, गैमरॉट, इन दोनों को उन्होंने स्प्लिट डिसीजन से बीट किया था। उसके पहले क्लाउडियो पुएलेस करके एक बेवकूफ़ इंसान थे, जो लेट के बस लेग लॉक ट्राई कर रहे थे उन पे। तो वो तो खैर उनका वो तो खैर मतलब बहुत ही डम विन थी, मतलब डम विन नहीं, बहुत ही यूजलेस विन थी वो, क्योंकि मतलब क्लाउडियो पुएलेस वाज हॉरिबल इन दैट फाइट। लेकिन गैमरॉड वाली फाइट बहुत क्लोज थी। एंड जेलन टर्नर वाली फाइट वेरी ऑनेस्टली मैं भूल ही गया हूँ, मेरे को दोबारा देखना पड़ेगा उस फाइट में एग्जैक्टली हुआ क्या था। बट ऐसा भी नहीं कि मतलब डैन होकर ऐसा मोमेंटम लेके आ रहे हैं कि एकदम फिनिश पीट के एकदम लोगों को आ रहे हैं। क्लोज फाइट्स उनकी हुई हैं, एंड जस्टिन गेजी ऑफ कोर्स मतलब क्लीन नॉकआउट वो होके आ रहे हैं। जस्टिन गेजी के अगेंस्ट 5 राउंड फाइट करना मतलब ही विल हिट यू, ठीक है, उनके शॉट्स पड़ेंगे आपको, एंड वो शॉट्स आप पे थर्ड राउंड को आपको मतलब फर्स्ट 2 राउंड्स तो आप सह लोगे, थर्ड राउंड में, फोर्थ राउंड में, फिफ्थ राउंड में आप धीमे धीमे वो डैमेज जब वेयर ऑन होगा, स्पेशली जब डैन हुकर का एक एक्सपीरियंस है 5 राउंड फाइट का, जिसमें वो लेटर राउंड्स में फेड ऑफ हो गए थे। ऐसा ही अगर आप जस्टिन गेजी जैसे पावर पंचर के अगेंस्ट आप जाओगे, जिसमें एक जो आपको नॉकआउट तो कुछ टाइम हो गया है गेजी को अपने हाथों से किसी को नॉकआउट करते हुए, हेड की नॉकआउट हुआ था ठीक है लाइक पोरियर के अगेंस्ट, लेकिन विद यूजिंग हिज हैंड्स वो अब बहुत कंट्रोल्ड हो गए, कंट्रोल्ड केओस जो वो खुद बोलते हैं। तो वो बेसिकली डैमेज पाइल ऑन करते हैं धीमे 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 धीमे, एंड वो बहुत स्लो डाउन करता है फाइटर्स को। डैन होकर उसके काफ़ी इजी टारगेट मुझे लग रहे हैं। डैन होकर वो पूरी स्ट्राइकिंग वॉर होने वाली है, डैन होकर कुछ राउंड स्टार्टिंग में ले लेंगे, बट वो मैक्स हॉलवे जितने क्विक एंड स्लिक नहीं है कि वो डैमेज अच्छे से आराम से एवेड कर लेंगे जो भी गेजी फेंक रहे हैं उनकी तरफ। डैन होकर हैं मतलब थोड़ा लाइक नॉट स्लो बट स्लोअर देन हॉलवे। तो जस्टिन गेजी के पंचेस लैंड होंगे उन पे, और उनके चेहरे पे लैंड होने वाले हैं, और 25 मिनट तक वो जस्टिन गेजी के पंचेस खाएंगे। तो वो स्लो डाउन डेफिनेटली होंगे। गेजी का बस ये देखना है कि वो अपने लास्ट नॉकआउट लॉस से कितना रिकवर हुए हैं। अगर आप मुझे इस फाइट का प्रिडिक्शन ये मैक्स हॉलवे वाली फाइट के जस्ट पहले पूछते, मैं क्लियरली बोलता गेजी। लेकिन वो नॉकआउट के बाद इतना बड़ा एक क्वेश्चन मार्क आ गया है ना, मैं भी सोच रहा हूँ कि साला कौन क्या मतलब हाउ इज गेजी, कैसे हैं वो उसके बाद से। और 11 महीने का ले ऑफ, लास्ट मेमोरी उनकी क्लियर, लास्ट मेमोरी भी नहीं थी उनकी फाइट की, क्योंकि वो नॉकआउट कोल्ड थे। तो आई डोंट नो, एंड हुकर भी अच्छा मोमेंटम लेके आ रहे, लेकिन मैं अब भी गेजे पे विश्वास रखूँगा बिकॉज वो हैं स्किल्ड, ठीक है। डस्टिन पोरियर इज़ रियली हाई लेवल, और उन्होंने अब भी उनको क्लीन नॉकआउट किया था। तो आई बिलीव इन जस्टिन गेजी, आई बिलीव ये 5 राउंड्स जाएगी। मुझे नहीं लगता इन दोनों में से कोई भी एक दूसरे को नॉकआउट कर रहा है, दोनों बहुत ड्यूरेबल हैं, एंड
जस्टिन गेजी बाय डिसीजन मैं ये बोलूँगा, बट ठीक है, इसके बारे में और डिटेल बात मैं करूँगा UFC 313 के पहले। आप लोग मुझे कमेंट से बताओ, मैं आपसे आपसे सुनना चाहता हूँ इन दोनों फाइट्स को लेके आपके क्या ख्याल हैं, कौन जीतेगा? क्या आपको लगता है एंकलाइव एलेक्स पेरेरा को पीट देंगे? क्या आपको लगता है डैन हुकर जस्टिन गेजी को पीट देंगे? मुझे कमेंट से बताओ। उसके अलावा अगर वीडियो पसंद आए लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।